हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डबली लिंक लिस्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज हमारा 10,000 का एम चल रहा है। लेट्स क्लियर दैट आउट, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ अ डबली लिंक लिस्ट? एंड बाय द वे हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली लिंक लिस्ट की, तो बेसिक्स अब हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो डबली जैसा कि आपको नाम लग रहा है, जैसे लीनियर लिंक लिस्ट यूनी डायरेक्शनल थी, डबली लिंक लिस्ट आपकी दो डायरेक्शन में चलती। मतलब ये अभी क्या है, ये है लीनियर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसी को आप थोड़ा सा ऐसे बना दो। ओके, दैट मीन्स हर नोड के पास अपने आगे और अपने पीछे वाले का एड्रेस होगा, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अब तीन पार्टीशन होंगे। ओके, तो बीच में तुम्हारा डेटा होता है, मतलब ये दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। आप पीछे लिखो, आगे लिखो, यू नो हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू, अब यहाँ पे नल आ जाएगा बिकॉज ये फर्स्ट लिस्ट है। तो इसके देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंटर हैं। यहाँ पे राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, ये दो पार्ट है जहाँ पे आप एड्रेस होल्ड करोगे, एंड एक पार्ट है जहाँ पे आप डेटा होल्ड करोगे। तो लेट्स से यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। इसके लेफ्ट पार्ट में नल है, राइट पार्ट में क्या होगा, इस नोड का एड्रेस। लेट्स से अगेन दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ठीक है। लास्ट में नल, यहाँ पे क्या होगा वाई, ओके। यहाँ पे क्या होगा जेड, यहाँ पे क्या होगा एक्स। मैंने बस एड्रेसेस लिखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वाई, और यहाँ पे 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डबली लिंक लिस्ट। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप किसी भी पॉइंट से फ्रंट एज वेल एज बैक जा सकते हो। लाइक लीनियर में हमने देखा था कि हम खाली एक डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, बट इधर एडवांटेज, इफ यू आर एट एनी प्लेस एंड इफ यू वांट टू गो बैक, यू वांट टू रीविजिट समथिंग, यू कैन इजिली डू। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ मुझे। देखो हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे नेक्स्ट जा सकते हो, बैक जा सकते हो। म्यूजिक प्लेयर यूज़ करते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट जा सकते हो, बैक जा सकते हो। बट हाउ? ऐसा नहीं कि आप एक बार में 10 पेज स्किप कर रहे हो, यू आर मूविंग सीक्वेंशियली। ओके, लिंक लिस्ट में भी ऐसे ही होता है ना। if you want to visit a particular node you have to visit all the nodes previous to it, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये देन ये, यहाँ से स्टार्ट करो देन ये एंड देन ये। यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, राइट? सो इस कॉन्सेप्ट, इस चीज को, इस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डबली लिंक लिस्ट। नाउ लेट्स चेक आउट हाउ वी कैन क्रिएट द नोड ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ डबली नोड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ। कहाँ गया? SRC न्यू क्लास, एंड वी कैन कॉल इट माई डबली लिंक लिस्ट, राइट? लिंक्ड लिस्ट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत ना करते हुए इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन वी विल बी चेंजिंग इट, ठीक है। सो एंटर, पेस्ट, गो ऑन टॉप, एंड यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, नाउ नोड की बात करते हैं। सबसे नीचे आ जाते हैं। वेयर इज़ माई नोड? ये रहा, ठीक है। सो दिस इज़ दी नोड बेसिकली। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसे डबली नोड बनाना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया डबली नोड। आप चाहो तो आप सिर्फ नोड भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक नोड एग्जिस्ट कर रहा है सिंगल लिंक लिस्ट का, इसलिए मैंने ऐसे किया। नाउ इसके पास एक डेटा पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा, एंड दिस इज नॉट नोड, इट शुड बी डबली नोड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लेफ्ट राइट नाम नाम दे करके कुछ बेटर नाम देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट एज वेल एज प्रीवियस, ठीक है। सो आई विल से डबली नोड प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट एंड प्रीवियस, नेक्स्ट आप समझ सकते हो राइट, एंड प्रीवियस आप समझ सकते हो लेफ्ट, ओके। अब इसके कंस्ट्रक्टर्स, ऑब्वियसली नाम यहाँ पे हो जाएगा डबली नोड, नोड हटा दो, एंड नेक्स्ट में नल है। देन हमें क्या करना है, दिस डॉट प्रीवियस, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। देन अगेन दिस विल बी डबली नोड, एंड डेटा नेक्स्ट है, एंड प्रीवियस को भी हम नल कर देते हैं। सो दिस डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। परफेक्ट। सो ये आपने डबली नोड क्रिएट कर ली। अब ज़रा छोटे मोटे काम, क्योंकि हमारी जो माई लिंक लिस्ट, माई डबली लिंक लिस्ट क्लास है, उसके पास नोड इंटीजर नहीं होना चाहिए, उसके पास डबली नोड होना चाहिए, डबली नोड इंटीजर, ठीक है। एंड इस क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम भी सही करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देते हैं ये कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, एंड इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी ऑब्वियसली हम कोई भी फंक्शन तुरंत नहीं इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
माई डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड देन ओके इंसर्ट एंड डिलीट का कोड है बाकी सारा। चलो ये विल बी चेंजिंग जब हम इस पे एक्चुअली काम कर रहे होंगे। सो आपको नोड बना के मैंने दिखा दी। प्रिंट लिस्ट सही कर देता हूँ। प्रिंट लिस्ट में यहाँ पे होगा आपका डब्ली नोड, ठीक है, इट शुड बी डब्ली नोड, ठीक है। सो या आई थिंक इतना इनफ है। And चलो आगे चलते हैं। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंसर्शन पार्ट, हाउ वी कैन इंसर्ट समथिंग इन अ डब्ली लिंक लिस्ट। तो अगेन तीन कंडीशन है, आप इंसर्शन एट दी हेड कर सकते हो, मिडिल कर सकते हो, एज वेल एज टेल कर सकते हो। सो लेट्स चेक आउट द इंसर्शन एट द हेड पार्ट। तो लेट्स से आई वांट अ temp node, so let me call this as z is not there, okay, z, okay, and I want to make it the head of the linked list, यानी कि insertion at the head। सो अगेन दो कंडीशन, अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है यानी कि हेड नल है तो आप डायरेक्टली इसे हेड बना दो। दूसरी कंडीशन की क्या बात करनी है, बड़ा सिंपल है, देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बंदे को नया हेड बनाना है। तो ये करंट हेड है, आई एम राइटिंग इट एच है, ठीक है, ये करंट हेड है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज लेट्स से आई एम नेमिंग इट एज टेम्प, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेम्प के, लेट मी नेम इट एज राइट एज वेल एज लेफ्ट, ठीक है। टेम्प के राइट में, ठीक है, आप क्या डाल दोगे, आप डाल दोगे हेड, ओके। तो अब ये लिंक क्रिएट हो गया। एंड एट द सेम टाइम आप क्या लिखोगे, हेड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प, ओके। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये चीज़ याद रखना कि जैसे हम सिंगल में कर रहे थे सेम काम होगा, बट यहाँ एक एडिशनल स्टेप होगा, पीछे वाला पॉइंटर भी आपको लगाते रहना है, ओके। नेक्स्ट पार्ट वेरी सिंपल, हेड इज इक्वल टू टेम्प, डन, बन गई आपकी लिंक लिस्ट। अब आप सोचोगे भैया इसके लेफ्ट पार्ट में तो हमने कुछ रखा ही नहीं। इसके लेफ्ट पार्ट में हम इनिट में ही नल डाल देंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये रूट नोड है। अगर आप चाहो तो आप स्पेसिफिकली लिख सकते हो, दैट इज अगेन नॉट नीडेड, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हम इसे कंस्ट्रक्टर में ही कर सकते हैं इजिली। नाउ लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट एट पोजीशन 4, ठीक है, मुझे पोजीशन 4 पे इंसर्ट करना है। अगेन वन बेस्ड इंडेक्सिंग, 1 2 3 4, आई वांट टू इंसर्ट इट हेयर, ठीक है, जिससे कि फोर्थ नंबर पे आ जाए। सो अगेन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ एंड लेट मी कॉल इट वाई। अब जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि पहले हम नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करते हैं जिससे कि वो लूज ना हो जाए, तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। मैं कह दूंगा कि भाई you start pointing to this particular node and you start pointing to him back, okay, so I'll write the naming here, that will be better। so फिर से यहाँ पे मैं सी डाल देता हूँ, ठीक है। सो दिस लिंक गॉट क्रिएटेड एंड देन मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे वाई डाल देता हूँ। सो दिस लिंक गॉट क्रिएटेड एंड दिस वन गॉट एलिमिनेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बी एंड वाई को लिंक कर देना है। सो अगेन मैं ये पॉइंटर हटा रहा हूँ, फिर से ओके, यू टेक वाई एंड यू टेक दी बी, ओके। तो आप देखो आपकी लिंक लिस्ट अगेन क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है। वेरी सिंपल, ये भी अभी हम कोड करेंगे तो देखेंगे। लास्ट पार्ट, इफ यू वांट टू इंसर्ट एट द एंड, तो इंसर्शन एट द एंड मीन्स आपको नोड बना लो, ठीक है, और यहाँ पे नल था तो इस नल को ओवरराइट कर दो। लेट्स से दिस इज एक्स, तो इसे एक्स से ओवरराइट कर दो एंड देन एक्स में डी डाल दो, तो ये लिंक भी क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैंने बताया आपको नल यहाँ पे ऑलरेडी होगा क्योंकि हम उसे कंस्ट्रक्टर के टाइम पे लिख देंगे, ओके। सो आई होप इंसर्शन पार्ट क्लियर है, इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। ओके अब इंसर्शन का कोड देखते हैं। सो सबसे पहले इंसर्ट हेड को ठीक करेंगे। मुझे यहाँ नोड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए डब्ली नोड, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मुझे चाहिए डब्ली नोड, ओके। सो अब अगर मेरा हेड नल है तो मैंने कहा भाई यही नई नोड हेड हो जाएगी और कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़, मैंने कहा कि भाई अगर और भी नोड्स हैं मेरे पास तो मुझे क्या करना है, मुझे इस नई वाली नोड को हेड बनाना है। तो मैंने कहा इस नई नोड के नेक्स्ट में तुम हेड डाल दो, ठीक है। बट इसके पहले आपको एक और काम करना होगा, आपको कहना होगा हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, दिस इज द एडिशनल स्टेप, ठीक है, कि हमने नई नोड जो बनाई उसका एड्रेस करेंट वाले हेड के प्रीवियस में डाल दिया। अब इस नई नोड को ही हेड बना दो, ठीक है। सो इंसर्शन एट हेड इज सक्सेसफुल, आपने साइज बढ़ा दी, करेक्ट। ये आपका इंसर्ट एट हेड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट एट टेल। सो अगेन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए डब्ली नोड, ओके, एंड देन यहाँ चाहिए डब्ली नोड, देन आपका हेड नल है, ओके, कुछ नहीं कर सकते, इंसर्शन एट टेल इज सक्सेसफुल। यहाँ पे टेल होगा, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट नोड पे पहुंचना है, तो मैंने कहा डब्ली नोड मुझे लास्ट नोड पे लेके चलो।
जैसे ही मैं लास्ट नोड पे पहुंच जाऊंगा, मैं कहूँगा कि भाई लास्ट नोड का नेक्स्ट में ये नई नोड डाल दो एंड इस नई नोड के प्रीवियस में लास्ट नोड डाल दो। न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प विच इज़ द लास्ट नोड। ठीक है, सो अब आपने टेल में भी सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज इंसर्ट एट नोड एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। सो ऑब्वियसली ये केस तो कांस्टेंट ही रहेगा कि भाई पोजीशन गलत है तो कुछ नहीं कर सकते। देन इंसर्ट हेड एज इट इज, इंसर्ट टेल एज इट इज। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन वाला पार्ट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबली, ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं डबली, तो हमने डबली नोड बना ली। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबली, ओके। सो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पहले वाली नोड पता करनी है। सो टेम बेसिकली एक पिछली वाली नोड पे खड़ा है एंड जस्ट ओके, एंड जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डबली नोड, ठीक है, ऑफ इंटीजर एंड इसे मैं नाम दे देता हूँ करेंट नोड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो अब आपकी नई नोड है, आपके पास करेंट नोड है जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे खड़ी है ना, आपके पास प्रीवियस नोड है जिसे हम टेम्प बोल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, बड़ा सिंपल, पहले नेक्स्ट पॉइंटर को सेटल करते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई न्यू नोड, ठीक है, तुम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या रख लो, तुम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंट नोड रख लो एंड हम कहेंगे करेंट नोड तुम क्या करो, तुम अपने प्रीवियस में किसे रख लो, न्यू नोड। डन। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे टेम्प से, हम कहेंगे टेम्प भैया तुम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या रख लो, न्यू नोड रख लो। और हम कहेंगे सुनो भैया न्यू नोड तुम अपने प्रीवियस में क्या करोगे, टेम्प को रख लोगे। ठीक है, सो अब आप देखो आपने सारी लिंक स्टैब्लिश कर दी। पहले आपने नेक्स्ट पार्ट हैंडल किया, आपने कहा भाई न्यू नोड के नेक्स्ट में करेंट नोड, करेंट नोड के प्रीवियस में न्यू नोड। ठीक है, एक लिंक स्टैब्लिश हो गई राइट साइड वाली। देन हमने कहा ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प के नेक्स्ट यानी कि पिछले वाले के नेक्स्ट पार्ट में मैंने न्यू नोड को डाल दिया एंड न्यू नोड के प्रीवियस में मैंने टेम्प को डाल दिया। ठीक है, सो दिस लिंक इज कम्प्लीटेड, इसकी आपको ज़रूरत अब नहीं है। देन साइज प्लस प्लस, इस तरीके से आपने इंसर्शन सक्सेसफुल कर दिया एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। अच्छा, इंसर्ट नोड के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डब्ली लिंक लिस्ट है तो हम एक काम करते हैं, हम एक टेल भी मेंटेन कर लेते हैं। आप चाहो तो आप इसे नॉर्मल लिंक लिस्ट में भी मेंटेन कर सकते थे, नथिंग बैड अबाउट इट। बट मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज़ चेक करनी, मैं आपको इसे प्रीवियस में रन करके भी दिखाऊंगा, प्रिंट करके आई मीन। सो मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट टेल, ठीक है, इज इक्वल टू नल एंड नीचे चलते हैं। सो प्रिंट लिस्ट की कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड प्रिंट लिस्ट बेसिकली इन रिवर्स। ठीक है, लुक्स कूल। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली टेम्प को टेल पे पॉइंट कराना है और मुझे कहना है कि भाई ठीक है डेटा देते रहो, बट इस बार नेक्स्ट नहीं जाएंगे हम, इस बार हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाते रहेंगे, प्रीवियस। ओके, बढ़िया, तो मुझे एरर्स तो नहीं दिख रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराने में कोई शर्म नहीं, बट मुझे टेल को मेंटेन भी करना होगा। सो लेट्स से जब भी मैंने टेल पे इंसर्ट किया, सिंगल नोड है तो मैं मेरा हेड और टेल एक ही पे पॉइंट करेगा, तो टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपने जो भी नई नोड बनाई है आप उसे टेल कह सकते हो, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। बढ़िया, सेम मुझे इंसर्ट हेड के केस में एक सिचुएशन मिलेगी ये वाली, जहाँ पे मुझे करना होगा टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, बाकी ये तो आपके हेड के इंसर्शंस है तो इससे आपका टेल का मतलब नहीं है। एंड इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन, आई थिंक ये भी टेल को कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं करने वाले, बिकॉज हमने इसे यहाँ पे हैंडल कर लिया है। सो या आई थिंक नाउ वी कैन प्रिंट इट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको प्रिंट करा लेता हूँ, इन प्रिंट लिस्ट को अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, सो इंसर्शन एट टेल इज सक्सेसफुल, डेटा इज 10, अगेन टेल में सक्सेसफुल, डेटा 20, टेल में 20 ऐड हो गया, हेड में 5 आ गया। देन रॉन्ग इनपुट बिकॉज लिंक लिस्ट की साइज 3 है और मैंने कहा था 5वीं पोजीशन पे इंसर्ट करने को, सो रॉन्ग इनपुट। अगेन आपकी लिंक लिस्ट प्रिंट होकर वैसी ही रहेगी। देन अगेन हमने टेल में इंसर्ट किया, दिस बिकम्स 40। देन हमने पोजीशन 4 पे इंसर्ट किया यानी कि 40 एंड 20 के बीच में आने वाली चीज़ 35। देन हमने कहा पोजीशन 5, तो अब 40 एंड 35 के बीच में आएगा विच इज़ 68। देन मैंने कहा इंसर्शन सक्सेसफुल एट पोजीशन 6, सो पोजीशन 6 इज एक्चुअली एट पोजीशन 68 करेंटली, 68 एंड 48 के बीच में, सो ये आ गया आपका 78।
एंड ये हमने इसे उल्टा प्रिंट करा है, सो लेट्स चेक दैट आउट। 40, 78, 68, 35, 20, 10 एंड 5, ठीक है। उल्टा भी सेम है। सो हमारा ठीक है, प्रीवियस भी परफेक्टली सेट हो रहा है, नेक्स्ट भी परफेक्टली सेट हो रहा है। सो या ये था आपका इंसर्शन का कोड। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिलीशन। लेट्स से आई वांट टू डिलीट एट द हेड, मुझे ये पार्ट डिलीट करना है। तो क्या करो, इसको टेम बना दो, ठीक है। टेम इज इक्वल टू हेड, ओके, देन हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ओके। तो आपका टेम्प अभी यहीं पे खड़ा है, हेड वापस यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये पार्ट उड़ाना है, तो आप कह दो हेड डॉट लेफ्ट, ओके, इज इक्वल टू नल, ठीक है। बाय द वे स्मॉल NULL होता है, बट क्योंकि आप लोग मोबाइल पे भी कई लोग देखते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखूँ, ठीक है। दैट्स वाई कोडिंग के टाइम पे आप ये मत पूछना कि भैया वहाँ नल पढ़ा दो, ये मतलब ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पे नल रख दिया। जैसे हमने यहाँ पे नल रख दिया, दिस लिंक गॉट एलिमिनेटेड, एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी हटा दूंगा। सो आई से टेम्प डॉट नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, राइट, ओके, टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू अगेन नल, ठीक है। सो ये लिंक भी आपकी खत्म। तो नाउ ये गार्बेज कलेक्टर इसको उठा के ले जाएगा, ठीक है। दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1, ओके। अब डिलीशन एट द एंड देखते हैं पहले। लेट्स से आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा डिलीशन के लिए, आपको पता है, सबसे पहले एक प्रीवियस में रुक जाओ, ठीक है, एक पीछे रुक जाओ। यहाँ पे आप रुक गए। अब आप क्या करोगे, अब आप इस नोड के थ्रू इसको एलिमिनेट कर दोगे। तो ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका प्रीवियस। देन हम कह सकते हैं कि प्रीवियस डॉट राइट, ओके, दिस विल बी नल, ओके। एंड हम लिख सकते हैं करंट डॉट लेफ्ट इज अगेन इक्वल टू नल, ओके। सो दीज टू लिंक्स आर गॉन, तो आपका ऑलरेडी ये डिलीट हो गया नोड, ठीक है। एनी नोड विच इज अनरीचेबल इज कंसिडर टू बी डिलीटेड, बिकॉज गार्बेज कलेक्टर बाद में आएगा, उसे उठा के ले जाएगा। चलो, नाउ इफ आई वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम द मिडल, लेट्स से आई वांट टू डिलीट दिस वाई नोड, ओके। तो लेट मी जस्ट क्रिएट इट। ओके, नाउ हाउ टू डिलीट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे एक डमी लिंक लिस्ट बना ली है, एंड लेट्स से आई वांट टू डिलीट दिस वाई वाला नोड, ठीक है। आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड। अब मुझे क्या करना होगा, देखो बड़ा सिंपल है। डिलीट करने के लिए आपको एक तो लिंक ये इस्टेब्लिश करना होगा, प्लस एक लिंक ये इस्टेब्लिश करना होगा इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जिस नोड को डिलीट करना है उसे करंट बना लो, और उसके एक पीछे प्रीवियस को रोक दो, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में देखा है, अगर आप नहीं देख के आ रहे हो तो ये आपकी मिस्टेक है। सो हमें ये कॉन्सेप्ट कुछ चाहिए, राइट। अब ये हल्का सा तुम्हारे नॉर्मल लिंक लिस्ट के डिलीशन से डिफरेंट है, कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें NN निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हम इसे नेक्स्ट नोड बोल देंगे। नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, डॉट नेक्स्ट। अब वाई इट इज डिफरेंट इज, देखो तुम्हें अब सपोज करते हैं ये लिंक नहीं होती, ये लिंक नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होता, नल होता। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ एक एड्रेस रखना है ना। अभी के केस में हम क्या लिख देंगे, अभी हम लिख देंगे नॉर्मल NN का क्या है ये लेफ्ट पार्ट, डॉट लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिंक डिलीट हो जाएगी और ये लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगी। बट सपोज करो यहाँ पे नल होता, तो नल डॉट लेफ्ट आपको क्या देता, एरर देता। समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसलिए हम यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन पहले चेक कर लेंगे कि इफ, ठीक है, मेरा NN जो भी मैंने निकाला है इज इट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तो ही मैं ये वाला पार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया, अगर ये नल नहीं है तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, वाई हटा करके एक्स रख दिया, ठीक है। एक्स यहाँ पे आ गई, ये लिंक उड़ गई, ये वाली स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। एक पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको सेम काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी तो रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अब प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस डॉट राइट, प्रीवियस के राइट में मैं क्या रखूँगा, NN, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे ये नल भी हो तो भी आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वहीं यहाँ पे होनी चाहिए। सो दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया Z, ठीक है, यहाँ पे Z आ गया। सो दिस लिंक इज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एंड दिस इज एलिमिनेटेड। अब देखो मैंने आगे पीछे वाले नोड्स को कनेक्ट कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वाली नोड को उड़ाना है। तो ये आप कैसे करोगे, सिंपल, करेंट डॉट लेफ्ट, ओके, इज इक्वल टू नल, एंड तुम्हारा करंट डॉट राइट
इज इक्वल टू नल। ये करते ही आपने क्या इंश्योर कर दिया कि ये सारी लिंक्स उड़ चुकी हैं और ये दोनों नोड कनेक्शन में आ गई। तो जब भी तुम्हारे जीसी भाई आएंगे देखेंगे खाली बैठा है, इसको उठा के ले जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था आपके डिलीशन एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिलीट हेड से। सबसे पहले मुझे इसे बनाना पड़ेगा डब्ली नोड। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो दो कंडीशन हो सकती है। एक नॉर्मल डिलीशन जो कि हम अभी कर देंगे, कि हमने कहा कि भाई टेम को हमने हेड बोल दिया, हेड को एक आगे बढ़ा दिया और टेम के नेक्स्ट को नल कर दिया। ये हम नॉर्मल लिंक लिस्ट में कर रहे थे। यहाँ एक एडिशनल स्टेप क्या है कि हेड को एक आगे बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि सेकेंड नोड के पास फर्स्ट का एड्रेस अभी भी होगा, तो आपको क्या करना है, हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल। बट यहाँ पे एक इशू है। वॉट इफ आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है कि इफ मेरा हेड, ठीक है, इक्वल्स नल, मतलब हेड अब सेकेंड नोड पे आ गया ना, हमने हेड को एक आगे बढ़ा दिया। तो अगर सेकेंड नोड नल है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको टेल, जो आपका टेल हम मेंटेन करते आ रहे हैं, उसे भी नल कर देना है। ठीक है, एंड ये हेड वाला काम नहीं करना, तो इसे हम लिख देंगे एल्स में, कि अगर सिंगल नोड नहीं है उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये काम करोगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर, इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने बस दोनों लिंक्स को हटा दिया, राइट। एंड या आई थिंक विद दिस वी कैन कंप्लीट डिलीट हेड। डिलीट टेल की बात करें तो अगर हेड नल है तो हमने कहा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल इक्वल नल है, ठीक है, सो दिस इज अगेन द केस ऑफ सिंगल नोड। तो यहाँ पे हमने किया है हेड इज इक्वल टू नल, साथ ही साथ हम कर देंगे टेल इज इक्वल टू नल। ओके, देन वी कैन से डिलीशन एट टेल इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, लास्ट नोड पे पहुंचना है, तो डब्ली नोड टेम्प एंड एक पीछे भी पहुंचना है, सो डब्ली नोड प्रीवियस। ओके, सो जब तक मुझे लास्ट नोड नहीं मिल जाती मैं नेक्स्ट 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 करके जाता रहूँगा। बाय द वे आप टेल भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे टेल क्यों नहीं ले रहा हूँ, लेट्स बी रियलिस्टिक, कि हम एंड में कैसे जाते हैं वो हम मेंटेन ऐसे ही करते हैं, राइट, हम एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेल नहीं ले रहा हूँ। आप लोग के मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि भैया हम डायरेक्टली टेल भी तो ले सकते हैं, हम तो अब मेंटेन कर रहे हैं। बट वो हम मेंटेन क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि हम पीछे से भी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे टेल का यूज़ नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो, अब मैंने कहा टेम्प नेक्स्ट नहीं है, तो टेम्प को बेसिकली मैं लास्ट नोड पे लेके आ गया, प्रीवियस एक पीछे खड़ा है। तो अब मैंने कहा कि भाई प्रीवियस नोड के नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या डालना है, नल डाल देना है। यूजुअली इतने में काम हो जाना चाहिए था, बट अभी आपको एक और चीज़ करनी है। अब आपको करना है कि भाई प्रीवियस में तो डाल दिया, अब टेम्प के प्रीवियस में भी तो डालो इज इक्वल टू नल। ठीक है, एंड इसे हम प्रीवियस से हटा के प्रीवियस नोड बुला सकते हैं, प्रीवियस नोड, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, प्रीवियस नोड, और ये माइनस साइन हटा दो यहाँ से। सो अब बेसिकली डिलीशन हो चुका है, बट क्योंकि मुझे टेल को ही मेंटेन करना है तो टेल को एक पीछे लेके आना होगा, यानी कि टेल अब आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली टेल बेसिकली आपका प्रीवियस नोड हो जाएगा। सो टेल इज इक्वल टू प्रीवियस नोड। ठीक है, बिकॉज प्रीवियस नोड इज द लास्ट न्यू लास्ट नोड, आप ऐसा कह सकते हो। सो इस तरीके से आपने डिलीशन एट टेल भी कर दिया। डिलीशन एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन, अगेन रॉन्ग इनपुट वाला सेम रहेगा, डिलीटेड मैनेज, डिलीट टेल मैनेज्ड। यहाँ पे अब मैनेज करते हैं, इसे हम कह सकते हैं डब्ली नोड, देन इसे हम कह सकते हैं डब्ली नोड। अगेन आई कैन से, मैं इसे प्रीवियस नोड ही एक्चुअली बोल देता हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। प्रीवियस नोड, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस नोड हो गई, टेम्प आपकी करेंट नोड है, और आपको डिलीट करना है टेम्प को। तो टेम्प को डिलीट करोगे तो नेक्स्ट नोड मैं बना लेता हूँ, सो नोड नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके, मुझे कनेक्शन किन के बीच में लाना है, तो मुझे कनेक्शन लाना है प्रीवियस नोड एज वेल एज नेक्स्ट नोड के बीच में। सो आई कैन इजिली से प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड एंड नेक्स्ट नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस नोड। ठीक है, तो दिस लिंक इज स्टैब्लिश नाउ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस टेम्प को ख़त्म कर देना है। सो टेम्प डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल एज वेल एज टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू
null. बढ़िया. And with this we can say size minus minus. Now let's understand delete tail, print list, delete head, print list, delete node, print list, delete, print, and finally we can say print reverse also. So obj dot print in reverse. एंड हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट मार्कर ले आते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, एंड मैं ऊपर वाले प्रिंट लिस्ट को सबको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे इंसर्शन वगैरह हो गया, तो ये आपकी लिंक लिस्ट आई फाइनल, जिसका ये रिवर्स है. नाउ मैंने कहा डिलीट एट टेल इज सक्सेसफुल, तो मैंने टेल यानी कि इस 40 को उड़ा दिया, ठीक है. सो नई लिंक लिस्ट में मेरा 40 नहीं होना चाहिए, करेक्ट. नेक्स्ट मैंने कहा हेड को उड़ा दो, तो अब 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट मैंने कहा डिलीट एट पोजिशन 3, सो 35 नहीं होना चाहिए, परफेक्ट. मैंने कहा डिलीट एट हेड इज सक्सेसफुल, डिलीट एट टेल इज सक्सेसफुल. अच्छा ओके, इसमें मैंने प्रिंट नहीं करा है. सो हेड और टेल गायब हो गया, तो 20 एंड 68 बचने चाहिए, ये रहा, ठीक है. एंड इसका रिवर्स 68 20, जिससे कि आपको पता है कि हेड एंड टेल प्रॉपरली अरेंज करते जा रहे हैं अपने आप को. सो ये था डिलीशन पार्ट. अब अपडेट एज वेल एज सर्च इज़ वेरी इजी. आपको क्या करना है, आपको सिंपल लीनियर ट्रैवर्सल करते जाना है और आपका डेटा ढूंढते जाना है. क्वेश्चन कई बार बोल सकता है कि आप कुछ एक सामान पिकअप करो, उसे जा करके किसी नोड पे रख दो, तो ये आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इजीली कर सकते हो. लेट मी टेल यू द क्वेश्चन एंड ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो प्लीज़ इसे कहीं से कॉपी मत करना, गूगल मत करना. ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, डू सॉल्व इट. ओके, लेट्स से यहाँ पे एक वैल्यू है 5, ओके, एंड दिस इज नॉट द एड्रेस, दिस इज द वैल्यू. एंड यहाँ पे एक वैल्यू है 7, एंड यहाँ पे एक वैल्यू है 10, और यहाँ पे एक वैल्यू है 1. नाउ आई एम टेलिंग इज find the first 7, find the first 7 and replace it with the previous node. Let's say find first 7, find first 7, first 7 and replace with previous node, previous node. ठीक है. सो यू डोंट वांट टू स्वैप दीज नोट्स, यू जस्ट वांट टू स्वैप दी वैल्यू, ठीक है. नोट स्वैपिंग आई विल टेल यू हाउ वी विल डू इट. ट्राई करना, आप आइट्रेट करना एंड देन डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अगेन, जस्ट यूज समथिंग, जस्ट यूज द प्रीवियस लिंक, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज फॉर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो आप प्रीवियस का यूज करके इन दो वैल्यूज को स्वैप करने का ट्राई करो. दिस इज द इजियर पार्ट एक्चुअली. जो डिफिकल्ट पार्ट है जहाँ पे हम एक्चुअली में दो नोट्स को स्वैप करते हैं, दैट आई विल टेल यू लेटर. ओके, चलो, सो ये हमारी डब्ली लिंक लिस्ट भी कंप्लीट हो गई इसके साथ. चलो बढ़िया, तो हमने डब्ली लिंक लिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया. एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी बार ये किया कि हमने प्रीवियस फाइंड किया, देन ऑल भी सारी चीज़ें वैसे ही करी जैसे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट के केस में करते, ठीक है. बट एक बेटर वे भी है, अगर आपको प्रीवियस ही निकालना है तो आप करेंट नोड पे पहुंच करके डॉट प्रीवियस कर दो. यही तो फ़ायदा है आपकी डब्ली लिंक लिस्ट का. नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ. लेट्स से ये 4 नोड है, ये आपकी करेंट नोड है, ये आपकी प्रीवियस नोड है. तो हम प्रीवियस एज वेल एज करेंट या फिर टेम्प दो मेंटेन कर रहे थे ना, कि जब टेम्प यहाँ आ रहा है तो ये प्रीवियस बन जा रहा है, टेम्प यहाँ आ रहा है ये प्रीवियस बन जा रहा है. इसकी जगह पे आप प्रीवियस मत निकालो, आप सिर्फ टेम्प को पता करो. टेम्प आपको मिल गया तो प्रीवियस आप इजीली निकाल सकते हो ना, टेम्प डॉट प्रीवियस करके, ठीक है. ये चीज़ समझ में आई ना हमें. तो ये एक डब्ली लिंक लिस्ट का एडवांटेज है जो मैंने आपको कोड करके नहीं दिखाया है. इससे आप खुद से कोड करो, ठीक है. जहाँ भी मैंने प्रीवियस वाला कोड लिखा है कि प्रीवियस को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, टेम्प के एक पीछे रखते जा रहा हूँ, उस प्रीवियस को हटा दो वहाँ से, और जब आप टेम्प फाइंड कर लो एक बार, तो टेम्प डॉट प्रीवियस कर लेना. बट उसके पहले एक नल चेक लगा लेना कि टेम्प डॉट प्रीवियस, मतलब जो तुम्हारा टेम्प है कहीं वो नल तो नहीं है. तब तुम कह दो भाई नल डॉट प्रीवियस, बिकॉज लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करना, ठीक है. आपको हर पॉइंट पे चेक करना होगा कि जिस नोड को मैं डिलीट करने वाला हूँ, इंसर्ट करने वाला हूँ, उसके आगे पीछे कुछ रखने वाला हूँ, कहीं वो नल तो नहीं है, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है. सो अब थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, बिकॉज हमने सिंगल लिंक लिस्ट एज वेल एज डब्ली लिंक लिस्ट पढ़ ली. इनका सर्कुलर पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो सिंगल लिंक लिस्ट हो या फिर डब्ली लिंक लिस्ट हो, इसमें आपका इंसर्शन क्या होता है. इंसर्शन बेसिकली आपको जिस पोजीशन पे जाना है तो उस पोजीशन तक आपको आइट्रेट करना होता है. सो इट इज़ ओ ऑफ पी, वेयर पी इज़ दी
पोजीशन, ठीक है। एक बार अगर आप किसी भी तरीके से वो पोजीशन पता कर लेते हो, ठीक है, उसे स्टोर कर लेते हो, आपको पता है क्या होना है, देन दैट विल बी बिग ओ ऑफ 1। अगर आपको पता है कि भाई ये दो नोड है, यहाँ इंसर्ट करना है, तो कितना टाइम लगेगा। इट इज़ अ कांस्टेंट ऑपरेशन, ठीक है। आप ये क्या करोगे, आप ये लिंक्स हटाओगे, इधर लगाओगे, हो गया इंसर्शन, ठीक है। सो दिस इज बिग ऑफ 1, यानी कि मैं इसे बिग ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट ऑपरेशन, बट to find that node, ठीक है, to find that particular point at which I have to insert is big of p, which is where p is the position, ठीक है। डिलीशन के केस में भी सेम चीज़ है, आपको देखो इंसर्ट करना प्लस डिलीट करना ये सारे आपके कांस्टेंट ऑपरेशन है। ओनली थिंग इज टू फाइंड दैट पोजीशन, ठीक है, टू सर्च दैट पोजीशन, दैट इज गोइंग टू टेक यू सम टाइम, विच इज ओ ऑफ पी, ओ ऑफ पोजीशन, ठीक है। बाकी आप लिंक लिस्ट में शिफ्टिंग लॉजिक नहीं करते, जैसे एरे में है, एरे में हमने कुछ यहाँ इंसर्ट किया तो बाकी एलिमेंट्स को एक पीछे ढकेलो, या फिर आगे इंसर्ट कर दिया तो बाकी एलिमेंट्स को एक आगे ढकेलो। लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिंक्स हैं भाई, हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बाकी नोट्स एज इट इज हैं, ठीक है। सो बिकॉज शिफ्टिंग लॉजिक इज नॉट देयर, इंसर्शन एज वेल एज डिलीशन आपका लिंक लिस्ट में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्लियर। सो ऑन दैट नोट आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेट्स हिट 10 के टारगेट, राइट।